हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अविनाश भटनागर। सब मुझे एबी सर के नाम से जानते हैं और इस कोटा में मुझे पढ़ाते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 ईयर्स हो गए डियर्स। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस पूरे कोटा में रिनाइन इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारे एलन या कैरियर पॉइंट, इन सब में हमने अपनी अपनी सर्विसेज दी हैं। लेकिन विजय दासवानी सर का जो एम है, क्योंकि आप जानते हैं कि दासवानी क्लासेस ने थाउजेंड के करीब स्टूडेंट्स को डॉक्टर्स की डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, उनके सपने को साकार किया और हम उसी सपने में उन सर के साथ जुड़े हैं। और हमारा ये मेन मोटो या पर्पस है कि आप लोग भी डॉक्टर बने और इसके लिए हम आपको आपके लेवल पर इजी कंसेप्ट में आपको हम क्लियरिफाई करने आए हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लूंगा, बाकी मेरे साथ वाले टीचर्स और भी हैं सभी जने, तो उस इजी लेवल पे ले जाकर आपको हम समझाना चाहते हैं ताकि आप अपने इस गोल को अचीव कर पाए और हमारे विजय दासवानी सर का जो सपना है वो सपने को हम साकार कर सके, उनके साथ हम जुड़ सके। क्लियर? तो आज मैं आपको एक क्लियर करता हूं कि मैं ऑर्गेनिक में क्या एक टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं जिसका आपको फायदा बहुत मिलता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में एग्जामिनर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस नेम से देता है वो मेनली कॉमन नेम्स होता है और बच्चे का कॉमन नेम बड़ा वीक रहता है। नतीजा ये होता है कि उसको सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि वो आंसर तक पहुंच नहीं पाता। और ध्यान रखिएगा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक होती है स्पीड, एक होती है एक्यूरेसी। और इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम अगर बन जाए तो नो डाउट सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमें इसी चीज़ को बैलेंस करना है। अगर आपने कंसेप्चुअली सब कुछ पढ़ा है तो आप टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम आज एक स्पेशल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपके रेडिकल पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरिफाई करता हूं, हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स जनरली आप जानते हैं कि रेडिकल्स क्या है। रेडिकल्स आर रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खास तौर पे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि आपको ध्यान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन का बेस है। तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिव स्पीसीज होती है रेडिकल। एंड व्हाट इज दिस? रेडिकल्स आर रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ हाइड्रोकार्बन which are maybe aliphatic, which are maybe aromatic, and after removal of hydrogen, आप चाहे एक H को निकालें चाहे एक से ज्यादा H को निकालें, and after that removal or abstraction of H, स्पीसीज विल बी फॉर्म्ड एंड दैट इज रेडिकल्स। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई भी हो, सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। और अगर वो अपने में से H को रिलीज करता है, एक H रिलीज करता है, 2 H रिलीज करता है, 3 H रिलीज करता है, तो जितने H वो रिलीज करेगा उतनी फ्री वैलेंसी वो कंटेन कर जाएगा। और यही फ्री वैलेंसी वाली स्पीसीज कॉल्ड रेडिकल्स, इन्हें रेडिकल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको हिंट दूं, अगर मैंने जो बोला है कि सोचिए जैसे इस समय आपके पास एक R एंड H है। अब ये इस समय R और H हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन को। ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, एरोमेटिक है, कुछ भी लीजिए आप। और अगर आपने इसमें से अगर H को रिमूव कर दिया, ये जो H है ये एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी, तो क्या बनेगा आपका R डैश। इसका मतलब इफ एनी हाइड्रोकार्बन स्पीसीज कंटेन फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज देन वी कैन से इट इज अ रेडिकल। तब आप कह सकते हैं ये रेडिकल है। और आपको इतना सिस्टमेटिकली इसको पढ़ना है कि इनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन आपको इनमें एक फिक्स पैटर्न है। सारे रेडिकल में कॉमन फैक्टर है, आपको वो कॉमन फैक्टर को ऑब्जर्व करना है और कंपैरेटिव स्टडी करके अपनी स्पीड, अपने कंसेप्ट को क्लियरिफाई करना है। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं एक बहुत सिंपल सा हिंट दूं कि जो भी हाइड्रोकार्बन आप ले रहे हो उस हाइड्रोकार्बन का नाम इस रेडिकल में लगेगा। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मैं क्लियरिफाई करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने लिया मीथेन, सब जानते हो आप लोग, और मान लो इस मीथेन में से मैंने एक H को निकाल दिया, तो सोचिए अब क्या फॉर्मूला बन गया? तो बन गया CH3 एंड फ्री वैलेंसी।
अब आप देखो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया कैसे बनते हैं रेडिकल। एक H निकालने पे मोनोवेलेंट, 2H निकालने पे बाईवेलेंट, 3H निकालने पे ट्राईवेलेंट। तो इस समय ये मोनोवेलेंट हो गया क्योंकि एक ही वैलेंसी अपन ने क्लियरिफाई की, एक ही H को निकाला है। अब मैं आपको हिंट देता हूं इसका नेम कैसे बना। अब आप सोचो इसका नाम आपने क्या दिया, मैथ, क्योंकि आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, आपने खूब पढ़ा होगा डैक या इससे आगे तक भी। अब जैसे इसमें एक ही कार्बन है तो आपने बोला मैथ, तो सोचो वो एक कार्बन इसके पास भी है तो सेम फैक्टर हो गया, दैट इज मैथ, इजंट इट। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कंप्लीट है, तो अगर कंप्लीट है तो इसका सफिक्स होगा ANEN, नाम बन गया मीथेन। बट इट इज रेडिकल, इट इज नॉट मीथेन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन। सो क्या हो जाएगा, सफिक्स दैट इज YL। सो रेडिकल नेम इज मीथाइल। अब आप सोचो, अब हम जितने रेडिकल इस हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स के बनाएंगे उनमें क्या चीज कॉमन होगी, ये YL का सफिक्स। जो जो रेडिकल बन जाएगा YL तो लगना ही लगना है, सिर्फ आप नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करते जाओ, आपका नाम तैयार हो गया। आप कहोगे सर कैसे, देखो सोचो, आप सपोज करो मैंने लिख दिया CH3 CH2 एंड डैश। अब देखो हमने हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, अब सिर्फ रेडिकल डायरेक्ट आ गया। मान लो इसका मतलब ये रेडिकल बना। अब अगर ये रेडिकल बना तो इसका नेम कैसे दें, तो बहुत सिंपल, कितने कार्बन ये रेडिकल कंटेन कर रहा है। तो आप कहोगे सर 2, तो आप 2 के लिए क्या लिखोगे, एथ, ये हो गया एथ। लेकिन अगर ये फ्री वैलेंसी कंटेन कर रहा है तो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सफिक्स YL। सो रेडिकल नेम इज इथाइल, इजंट इट। तो अब आप देखो रेडिकल का तो आपने नेम बना लिया, ऐसे अभी अपन आगे और चलेंगे, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट सब चलेंगे, लेकिन अब इसका रिप्रेजेंटेशन कि ये जो इथाइल रेडिकल है, पेपर में अगर ये आया तो ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, या इसको कंडेंस कर दें तो एग्जामिनर कंडेंस करके लिख सकता है C2, ये रहा 1, ये रहा 2, और H कितने हैं, 3 और 2 5, दैट मीन्स H5 एंड डैश। सो इथाइल रेडिकल आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय C2H5, इजंट इट। इसके अलावा इसे सिंबलाइज भी कर सकते हैं। पेपर में एग्जामिनर इथाइल ना लिखकर सिर्फ आपको लिख के दे सकता है ET, दैट मीन्स आल्सो इथाइल रेडिकल। तो हमें अपनी नॉलेज को इन सबके साथ जोड़ना है। अब आप सोचिए, आपने इथाइल रेडिकल बना लिया, अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन सपोज करो 4 होते, ये देखिए ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है 4। अब इस नंबर ऑफ कार्बन 4 में देखो नाम तो है ब्यूटेन, तो अपन इसको पहले ब्यूटेन लिख देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ये ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये आपका एन। तो सब जानते हो, आपने 11th में पढ़ा है, और अगर आप 11th पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज है। तो ये बन गया ब्यूट एन, इजंट इट। लेकिन आप नोट करो, इसमें कार्बन के टाइप 2 तरह के, जबकि यहां तो कार्बन का टाइप एक ही था, सिर्फ 1 डिग्री। इसमें भी टाइप एक ही था, देखो 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसका जब तक डिग्री सेम होती है तो तब हमें रेडिकल एक ही मिलता है, लेकिन यहां पर आपके डिग्री ऑफ कार्बन बदल गया। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब दैट मीन्स डिग्री ऑफ कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन्स और बॉन्ड्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंटर एटम कार्बन। तो कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट इज अ डिग्री। अब जैसे देखो इस समय इस कार्बन को देखो तो इट इज 2 डिग्री और अ सेकेंडरी, क्योंकि ये 2 तरफ कार्बन से कनेक्टेड है। अब ये वाला कार्बन देखो इस समय 1 डिग्री, क्योंकि इसके एक ही तरफ कार्बन कनेक्टेड है। अब यही चीज इस कार्बन को देखो तो ये भी 2 डिग्री, अब इस कार्बन को देखो तो ये भी 1 डिग्री। इसका मतलब ब्यूटेन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन। सो रेडिकल्स डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन्स। आप कहां से निकाल सकते हो H। तो सोचो इस समय इस नॉर्मल ब्यूटेन में 2 जगह से आप H को निकाल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि इथेन के अंदर ये रहा CH3 तो चेक करो इसमें सिर्फ दोनों ही 1 डिग्री है तो एक ही तो निकलेगा। आपको पकड़ में आ गई। तो सोचो अगर मैं इस ब्यूटेन को ले रहा हूं तो मैं 2 तरह के मोनोवेलेंट रेडिकल बना सकता हूं। अब आप देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहां से निकाला 1 डिग्री से H
और मान लो मैंने निकाला यहां से 2 डिग्री से H, ये देखो अब आप देखो मैं यहां से H को रिमूव कर देता हूं। अगर मैं यहां से H को रिमूव करता हूं तो आप बाकी चीज को सेफ रखो। तो बाकी क्या है कंडीशन, CH3 CH2 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 एंड डैश। देखो 1 डिग्री से मैंने H निकाल दिया। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं 2 डिग्री से H निकालूं तो बाकी को वही कंसिडर रखो सबसे। तो CH3 CH2 एंड 2 डिग्री से आपने H निकाल दिया। इसका मतलब इस समय हाउ मेनी रेडिकल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मोनोवेलेंट रेडिकल्स आर पॉसिबल फ्रॉम ब्यूटेन, अगर क्वेश्चन आ जाए देन आपका आंसर होगा दैट इज 2, 1 फ्रॉम 1 डिग्री एंड सेकंड फ्रॉम 2 डिग्री। और ये सब मोनोवेलेंट रेडिकल है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि सब के सब रेडिकल मोनोवेलेंट रेडिकल है, MVR। अब आप देखो इसका नेम कैसे बनाएंगे। इस समय इसका अगर नेम बनाना हो तो वही कंसेप्ट, इसमें कार्बन कितने 4, तो 4 का तो वही का वही आएगा ब्यूट, क्योंकि देखो हमने यहां पर लिया था 1 तो मैथ, तो मैथ से मिथाइल, यहां 2 कार्बन एथ तो ऐसे इथाइल, तो सेम वही, ये ब्यूट है तो ब्यूट से रेडिकल का नाम बनेगा ब्यूटाइल। अब आप कहोगे सर ये काम तो इसमें भी हो सकता है, बिल्कुल सही सही है। तो इसमें भी देखो नंबर ऑफ कार्बन आपके 4 है तो ब्यूट, फ्री वैलेंसी कहीं भी प्रेजेंट है दैट इज अ वायल। तो आप कहोगे सर दोनों रेडिकल तो एक जैसे हो गए, बिल्कुल सही है, दोनों रेडिकल अभी नाम से एक जैसे हैं, लेकिन इन्हें डिस्टिंग्विश किया जाएगा। वो डिस्टिंग्विश कैसे होंगे, इफ रेडिकल अराइजेस फ्रॉम 1 डिग्री एंड रेडिकल इज अनब्रांच्ड, तो हमें किसी भी प्रीफिक्स को लगाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हम चाहें, जैसे आप 11th पढ़ रहे हो तो हम लगाए थे नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है अनब्रांच्ड, लेकिन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मल ना लिख के सीधा लिखा हुआ जाता है ब्यूटाइल, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। अगर आप 11th पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल लिख लीजिए, और अगर नहीं नॉर्मल लिखते हैं तो इसका मतलब ही अनब्रांच्ड होता है। अब यहां पर आप चेक करो, यहां एन नहीं लिख सकते क्योंकि आपने 2 डिग्री से आपने फ्री वैलेंसी निकाली है, तो इस समय हम इस 2 डिग्री का सिंबल सेकेंडरी लगा देंगे, तो नाम बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर कहीं सेकेंडरी नहीं लिखा हो तो एग्जामिनर 2 डिग्री ब्यूटाइल भी बोल सकता है, तो सारी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर आपको देगा। तो सोचो इसका नाम बना सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। इसका मतलब अब अगर मैं आपसे बात करूं तो अपने क्वेश्चन बैंक पे वापस आऊं तो मैं कह सकता हूं, एग्जामिनर पूछ सकता है हाउ मेनी रेडिकल्स आर पॉसिबल फ्रॉम ब्यूटेन, हाउ मेनी मोनोवेलेंट रेडिकल्स आर पॉसिबल फ्रॉम ब्यूटेन, देन योर आंसर विल बी दैट इज 2, नंबर फर्स्ट फ्रॉम 1 डिग्री एंड नंबर सेकंड फ्रॉम 2 डिग्री, एंड दीज आर ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको सिंबलाइज करते हैं, जैसे इसको कहा था अपने ET, तो वैसे इस ब्यूटाइल को हम BU से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सिंबल हो गया BU ब्यूटाइल। अब आप कहोगे सर इसका क्या सिंबल होगा, तो इसका सिंबल भी BU ही है, लेकिन SBU कह सकते हैं, तो आपका नाम बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो आप अपने कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि मैं आपको इस समय शॉर्ट ट्रिक्स में ले जा रहा हूं, तो डिटेल बहुत ना देकर बहुत सिंपल वे में बोलूंगा कि इफ एनी हाइड्रोकार्बन रिलीज इट्स 1H देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ मोनोवेलेंट रेडिकल। और जब भी आप मोनोवेलेंट रेडिकल लगाओगे या बनाओगे, ऑलवेज ऐड सफिक्स YL। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे मान लो सपोज करो मैंने आपके सामने एक रेडिकल लिख दिया CH3 CH2 CH2 डैश। अब देखो आप डायरेक्ट इसका नाम बना सकते हो, क्योंकि दो ही तो बातें करनी है आपको, दो बातों पे फिक्स हो जाओ। हाउ मेनी कार्बन्स, यहां कार्बन 4 थे तो ब्यूट, यहां कार्बन 2 थे तो एथ, यहां कार्बन 1 है तो मैथ, तो सोचो इसमें कार्बन कितने हैं 3, तो 3 के लिए क्या साउंड आ गया, दैट इज प्रॉप। देखो ये आ गया प्रॉप, और सफिक्स क्या लगा, वो तो परमानेंट है, दैट इज YL। रेडिकल का नाम बन गया प्रोपाइल। तो मैथ से मिथाइल, एच से इथाइल, प्रोप से प्रोपाइल, ब्यूट से ब्यूटाइल, पेंट से पेंटाइल, हेक्स से हेक्साइल। तो आपका बेसिक लाइन तैयार हो गई कि हम अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक H को निकालते हैं तो उसके L की यानी कि मैथ, एथ, प्रोप में YL की टेल लगा दो। पहला पॉइंट क्लियर।
इसी तरीके से आप अनसैचुरेशन बना सकते हो, जैसे इथीन तो इथेनिल, हालांकि बाद में उसका नाम बदल के हम विनाइल कह सकते हैं, है ना, वो बाद का पॉइंट है, जोड़ लेंगे अपन। अब कहीं पर आपने पढ़ लिया प्रोपीन तो प्रोपिनिल, यानी जो पेरेंट का नेम है उसमें से एच निकलते ही वाइएल की टेल लगा दो, तो ये मोनोवेलेंट रेडिकल बनके तैयार। अब देखो इसको सिंबलाइज करूं तो इसका नाम होगा PR। अब आप सोचिए आपका बेसिक लाइन तैयार हो गई कि इफ वी रिमूव ओनली वन एच फॉर मोनोवेलेंट रेडिकल फॉर्मेशन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देन ऑलवेज नेम विल बी एल्काइल। एल्क मने मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, डेक, कुछ भी, लेकिन आगे वाइएल जोड़ दो, आपका नाम बनके तैयार हो। अब मैं आपको जब ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब मैं आपके सामने यहां पर क्लियरिफाई करता हूं कि किस तरह से आपके टोटल 16 रेडिकल्स मोनोवेलेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिस्टिंग करके देता हूं यहां पर। क्लियर? यस डियर्स। अब आप देखिए, जैसे आप ये समझ चुके तो मैं वही रिपीट कर रहा हूं। जैसे ये आपका मेथेन, तो इस समय इस एल्केन के नाम के आगे मैंने जोड़ दिया मीथेन। अब आप सोचो मैं इसमें से अगर रेडिकल बनाना चाहता हूं MVR, तो मैं क्या करूंगा, एक H निकालूंगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3N डैश। देखो ये बना। अब इसका नेम क्या दोगे, तो आपका जो भी रेडिकल का नाम बना वो मैथ एंड सफिक्स लग जाएगा वाइएल। अब आप देखो आपका बन गया मैथेन से मिथाइल रेडिकल। और अगर मैं सिंबल की बात करूं तो मैं यहां पर सिंबल वर्ड और जोड़ देता हूं, सिंबल, तो सिंबल के अंदर ये हो गया Me। अब आपका मिथाइल रेडिकल परफेक्ट हो गया। अब देखो नंबर सेकंड, एथ, तो ये अगर कंपाउंड बन रहा है तो ये लग गया एथेन। और अब देखो इसका अगर मैं रेडिकल बनाता हूं तो आपको पता है एक ही रेडिकल पॉसिबल है। देखो ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी, और लेकिन इसका नाम क्या देंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 के बेस पे एथ और सफिक्स लग जाएगा वाइएल। तो कंपैरेटिव स्टडी में आप ये चीजें करते चले जाओगे। सिंबल क्या बनेगा, सिंबल बनेगा आपका ET। ऑलरेडी आप कर चुके, देखो अब यहां आ जाओ। देखो अब ये देखो प्रोपेन। अब प्रोपेन में आप देखो कि 2 तरह की डिग्रीज हैं, एक 1 डिग्री का कार्बन है, एक 2 डिग्री, तो रेडिकल भी 2 बनेंगे। अब वो 2 रेडिकल कौन से बनेंगे, पहले उनके स्ट्रक्चर देख लो आप। तो उनका रेडिकल बनेगा CH3 CH2 CH2 डैश फ्रॉम 1 डिग्री, और CH3 CH3 और ये फ्रॉम 2 डिग्री। देखो 2 रेडिकल बन गए। अब आप कंपैरेटिव स्टडी में नेम बनाओ। देखो कैसे, 3 कार्बन का आपका बना प्रोप, तो प्रोप के आगे लग गया आपका एन, तो ये हो गया प्रोपेन। अब प्रोपेन से आपने क्या किया, 1 डिग्री से अगर H निकाला है तो क्या लिखोगे, सिर्फ इल का सफिक्स, तो ये प्रोप और ये वाइएल इल हो गया। तो रेडिकल का नाम हो गया प्रोपाइल, और इस प्रोपाइल का सिंबल हो जाएगा PR। बन के दिया। लेकिन अब आप चेक करो सेकंड नंबर वाले कंपाउंड को भी देखें तो वो भी इसका नाम सेम है, तो प्रोपेन तो कॉमन पेरेंट है। लेकिन अब 2 डिग्री से आपने H निकाला है तो देखो स्ट्रक्चर ये बना। अब इसका नाम कैसे बनेगा, तो आप 3 कार्बन के बेस पे प्रोपाइल, ये तो बोलोगी। लेकिन अब बच्चा क्या कर, सर ये 2 डिग्री से निकला है तो सेकेंडरी। बस यहां थोड़ा सा सीखने लायक पॉइंट है कि यहां पर हम सेकेंडरी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि यहां एक स्पेशल सफिक्स लग गया आइसो। आइसो मीन्स होता है 2 मिथाइल्स डायरेक्टली अटैच्ड विद सेम कार्बन, या अपन यूं भी कह सकते हैं मेथिल साइड चेन H सेकंड कार्बन। तो अगर गौर से देखो तो ये फर्स्ट, ये सेकंड पे, ये साइड में मेथिल आ गया। तो आज के बाद जब भी आपको एक कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े दिखें तो ये आइसो प्रीफिक्स के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर थोड़ा प्रीफिक्स बदल जाएगा, यहां पर प्रीफिक्स जो होगा वो आ जाएगा आइसो प्रीफिक्स। तो यहां ध्यान रखना सेकेंडरी नहीं बोलते, बाकी सब जगह सेकेंडरी बोलते हैं। तो नाम बन गया आइसोप्रोपाइल। अब सिंबलाइज करें तो इसका नाम लग जाएगा IPR। इजंट इट? अब आप देखिए, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। जैसे ये रहा ब्यूटेन। अब इस समय इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, ये ब्यूट, ये एन। अब आप इसकी 1 डिग्री से अगर H निकाल दो, जैसा अपन करके आए थे पहले, तो आप चेक करो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 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 एंड डैश। तो नाम क्या बन गया, 4 कार्बन का ब्यूट, और सफिक्स लग गया वाइएल। तो देखो रेडिकल आप बना चुके हो ब्यूटाइल। सिमुलाइज कैसे करेंगे इसको, सिमुलाइज करेंगे बाय BU। अब आप सेकंड देखो, सेकंड वाले का नाम भी वही है,
क्योंकि पेरेंट का नाम तो चेंज हो नहीं सकता, पेरेंट तो वही रहेगा ब्यूटेन, लेकिन अब की बार 2 डिग्री से। अब अगर 2 डिग्री से H को निकालते हो तो देखो आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, CH3 CH2 CH CH3 और ये डैश। रूल वही का वही है, जितने कार्बन उतने का एल्क यानी ब्यूट, सफिक्स YL, ये रहा YL। लेकिन डिफरेंस क्या आया कि फ्री वैलेंसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 डिग्री, तो आपने 2 डिग्री से इसको रिलीज किया है, सो प्रीफिक्स एप्लीकेबल दैट इज सेकेंडरी। अब देखो नाम बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड आप इसका सिंबल कैसे करेंगे, SBU। पकड़ में आ गया। अब की बार देखो ये रहा मेरे पास एक फिर ब्यूटेन, लेकिन अब की बार जो ब्यूटेन है वो आइसोब्यूटेन है। IUPAC बोलोगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इससे मैं इसका नाम कहता हूं आइसोब्यूटेन। सपोज करो ये आइसोब्यूट, ये एन, ये मैं 2 बार क्यों लिखा आप समझ जाओ, क्योंकि इसके अंदर 2 जगह से रेडिकल पॉसिबल है। एक निकल सकता है 1 डिग्री से, देखो 1 डिग्री सारे 3 है, तीनों एक जैसे हैं, इसलिए कहीं से भी निकालो, और एक रेडिकल की पोजीशन है 3 डिग्री, तो इसमें 2 पॉसिबल है, एक 1 डिग्री से और एक 3 डिग्री से। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो ये पहला स्ट्रक्चर बना फ्रॉम 1 डिग्री और दूसरा स्ट्रक्चर बना फ्रॉम 3 डिग्री। ये देखो 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब कॉमन फैक्टर पकड़ो, किसी भी रेडिकल का नेम देते समय टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड YL सफिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो ब्यूट, एंड सफिक्स विल बी YL। अब आपको कि सर ये तो ब्यूटाइल बन गया, बिल्कुल सही ब्यूटाइल बन गया, लेकिन इस ब्यूटाइल में एक प्रीफिक्स लगेगा। अब वो प्रीफिक्स क्या है, देखो ये रहा आइसो ग्रुप। मैंने आपसे कहा था जिसमें भी आइसो ग्रुप आ जाए अब आइसो प्रीफिक्स लगेगा। आइसो क्या होते हैं, 2 मिथाइल एट सेम पोजीशन, क्योंकि आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स होता है होमो, आइसो मीन्स होता है इक्वल। तो अगर दोनों सिमिलर इक्वल एक कार्बन पे आ जाए तो ये आइसो मिथाइल के लिए ग्रुप, मिथाइल के लिए लगने वाला आइसो ग्रुप कहलाएगा। तो हम इसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे आइसो एंड ब्यूटाइल। तो इसको फिर सिंबलाइज कैसे करेंगे, सिंबलाइज करेंगे IBU। अब आप फिर यहां आ जाओ, देखो अब की बार आइसोब्यूटेन में 3 डिग्री से H निकाल दो, 3 डिग्री से H निकालोगे देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप कहो इसको आप ब्यूट कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन है तो आप ब्यूट तो कहोगे, फ्री वैलेंसी है तो YL भी कहोगे, लेकिन अब की बार आइसो नहीं कह सकते, क्योंकि आइसो में तो 2 ही मिथाइल होते हैं, या तो 3 मिथाइल हो गए। तो इस समय इसकी डिग्री जैसे 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी मेंशन हुआ था, वैसे 3 डिग्री के लिए टर्सरी मेंशन होता है। 3 डिग्री यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल। अब आप देखो इसका जो सिंबलाइजेशन होगा वो होगा TBU। तो अब आप देखिए यहां पर एक सिंपल सा काम, पहला कंसेप्ट कि कोई भी हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक H निकाल के मोनोवेलेंट रेडिकल बनाएं तो उस रेडिकल का नेम बनाना बड़ा आसान। जितने कार्बन हो उतने को लिख के YL की टेल लगा दो और जिस डिग्री से निकला उसको मेंशन कर दो। अगर वो अनब्रांच्ड है तो आपको कोई भी प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें आइसो ग्रुप है तो आइसो मेंशन करो, जैसे आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ऐसे आइसोहेक्साइल, आइसोपेंटाइल, आइसो होना चाहिए। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी 2 डिग्री से। तो इस प्रकार से आप अपने रेडिकल्स बना सकते हैं। तो मैं आपको हिंट दूं कि इस समय अगर आप इसको मैथमेटिकली नंबर्स में क्लियर करो तो आप दिमाग लगा के देखो, एक कार्बन के से केवल एक ही रेडिकल बनता है, यानी मैथ से केवल मिथाइल बनेगा। लेकिन अगर अपन ऐड देखें तो इससे भी केवल एक ही रेडिकल बनेगा। लेकिन अगर हम प्रॉप को देखें तो प्रॉप में 2 रेडिकल पॉसिबल है, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ टोटल रेडिकल 2 हो जाएंगे। मैथमेटिकल हो गया। अब देखो ब्यूट, तो ब्यूट आपका टोटल ये ब्यूट है जिसमें ब्यूट एन भी आ गया, आइसोब्यूटेन भी आ गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर इसका आप बनाओगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H10। तो अगर एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ C4H10 रेडिकल्स की, MVR की, तो इन दोनों के ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपके देखो ये रहे 2 और ये रहे 2, तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएंगे 4।
इसका मतलब आपके मैच से एक रेडिकल, एच से एक रेडिकल, प्रॉप से दो रेडिकल एंड ब्यूट से आपके 4 रेडिकल। तो ये आपके जो टोटल 8 रेडिकल्स हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 8 रेडिकल हमारे सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो 16 बोला था, तो बिल्कुल 16 की प्रैक्टिस अब आप घर पे कर सकते हो। कैसे कि भाई आप दिमाग लगाओ, C4 तक का तो हिसाब किताब हो गया। अब C5H12 की बात करें तो सोचिए इसके अंदर हाइड्रोकार्बन 3 बन सकते हैं। आप कहोगे 3 कौन कौन से? देखो ये रहे, ये बना नॉर्मल ब्यूटेन पेंटेन, ये बना आपका आइसोपेंटेन, और ये तीसरा बना आपका नियोपेंटेन। ये देखो अब आप सोचो इनमें क्या क्या रेडिकल कितने कितने बन सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लाओ, इस नॉर्मल पेंटेन में 1 डिग्री से बनेगा, 2 डिग्री से बनेगा और सेंटर के 2 डिग्री से ही बनेगा। तो 3 रेडिकल तो इसमें छुपे हुए। और अगर इसकी बात करें तो आइसोपेंटेन में 4 छुपे हुए हैं। देखो इस 1 डिग्री से, इस 2 डिग्री से, इस 3 डिग्री से और इस 1 डिग्री से, ये दो सेम है। तो इसके 4 रेडिकल पॉसिबल हैं। और नियोपेंटेन की बात करें तो सारे 1 डिग्री एक जैसे हैं, लेकिन 4 डिग्री के पास H नहीं है, इसीलिए केवल एक ही रेडिकल पॉसिबल है। तो टोटल 8 रेडिकल इसमें भी छुपे हुए। ये जब आप पूरी डिटेल स्टडी करोगे, हम आपको पढ़ाएंगे, तो उस समय ये चीजें पूरी क्लियर करेंगे हम। लेकिन अभी मैंने आपको हिंट दिया है, एक सिंपल सा सुपरफिशियल हिंट को पकड़ो आप कि फॉर मोनोवेलेंट रेडिकल नंबर फर्स्ट वन, रिमूवल ऑफ 1H अकर्स। केवल एक H निकालना है, एक फ्री वैलेंसी आएगी और उस नेम के आगे अपने को वाइल जोड़ना है। ये समझदारी दिखानी है। मैथ से मिथाइल, एस से इथाइल, प्रॉप से प्रोपाइल, लेकिन आइसो ग्रुप हो तो आइसो लगा दो प्रीफिक्स। 2 डिग्री से निकले तो सेकेंडरी लगा दो, 3 डिग्री से निकले तो टर्सी लगा दो। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 16 रेडिकल्स बनेंगे। होप सो मेरी बात क्लियर। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे मोनोवेलेंट रेडिकल अगर आपको समझ में आ जाए तो बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कितने आसान हो जाते हैं। इतने सारे रेडिकल के नाम आप 1 सेकंड में कंपैरेटिव स्टडी में कर लोगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए डियर्स। यस डियर, अब आप देखो आपको मोनोवेलेंट रेडिकल का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट बहुत आसान हो गए। आपको सर कैसे बताता हूं, देखो मैं आपको समझना एक छोटा पॉइंट, फिर डिटेल तो पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लीजिए इस समय आपके पास ये इथेन है। अब सपोज करो मैं इसमें से एक H निकालता हूं तो मोनोवेलेंट रेडिकल बन जाएगा। अब आप कहोगे सर कितने बनेंगे, तो देखो दोनों 1 डिग्री तो एक ही तो बनेगा। तो आपका रेडिकल बनेगा यहां पर CH3 एंड CH3 डैश। बन गया मोनोवेलेंट। अब प्रैक्टिस करके आए। और नाम बड़ा आसान है। कैसे नाम बना? आपने कहा नंबर ऑफ कार्बन 2, तो आपने कहा एथ और सफिक्स क्या लगेगा? YL। देखो यहां तक तो आप कर आए हो। अब कितना आसान काम है देखो। अब बाइवेलेंट कितने आसान है। अब आप सोचो अगर हम इसमें से एक H का रिमूवल और कर दें, अब आपके पास कंडीशन आ गई कि सर मैं एक H को यहां से भी निकाल सकता हूं, मैं एक H को यहां से भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल सही। तो आपके आंसर भी 2 हो गए। इसका मतलब आपका जो बाइवेलेंट रेडिकल है वो यहां पर 2 हो गए। देखो आप अगर आप यहीं से निकालते हो तो बना CH3CH। अब देखो वैलेंसी 2 हो गई, क्योंकि ऑलरेडी एक तो आप पहले निकाल चुके थे, एक और निकाला तो यहां से 2 वैलेंसी निकल गई। तो इस समय ये जो 2 वैलेंसी एक ही पोजीशन पर है, दैट इज कॉल्ड जैम। यानी एक ही पोजीशन से, ट्विंस के लिए वर्ड बोलते हैं फ्री वैलेंसीज फ्रॉम सेम कार्बन मोर देन 1, दैट इज जैम। तो इस समय ये रेडिकल जैम हो गया। और अगर हम इसके नेबर से निकालते तो CH3 की जगह CH2 हो जाता। और ये तो ऑलरेडी आपका पहले से ही CH2 था। तो इस रेडिकल को बोलते हैं विसिनल। विसिनल का मतलब होता है नेबर। तो आपके सामने 2 बाइवेलेंट बन गए, जैम बाइवेलेंट एंड विसिनल बाइवेलेंट। अब देखो इसके नेम बड़े आसान है। कैसे बनाओगे? नेम के लिए तरीका वही, नो चेंज, कुछ मत करना। टोटल कार्बन 2 तो ये रहा एथ, टोटल कार्बन 2 तो देखो ये रहा एथ। देखो दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। देखो इसके साथ कॉमन मैचिंग कर लो। 2 कार्बन चाहे मोनोवेलेंट हो चाहे बाइवेलेंट हो, एथ आ गया।
अब आपका वाईएल, तो इसका मतलब फ्री वैलेंसी निकली है तो वाईएल, ये फ्री वैलेंसी तो वाईएल। इसका मतलब देखो यहां तक कितना कॉमन फैक्टर है कि चाहे मोनोवेलेंट हो चाहे बाईवेलेंट हो, आपको जितने कार्बन उसमें वाईएल तो लगाना ही है। अब चेंज क्या आया, देखो मैं बताता हूं चेंज क्या आया। चेंज ये आया कि इसमें आपकी फ्री वैलेंसी एक ही कार्बन से निकली है, तो हम इसको सफिक्स देते हैं आईडी इड। इड का मतलब होता है, इड सफिक्स का मतलब होता है मोर देन वन वैलेंसी फ्रॉम सेम पोजीशन, तो हमेशा आईडी लगेगा इड। और अब आप सोचो इसमें वैलेंसी निकली कितनी है, तो आप कहोगे दो, तो दो का मतलब हो गया इसके आगे लगा दो इन, क्योंकि दो इन का सिंबल है। अब देखो इस रेडिकल का नाम हो गया इथाइलिडीन, ये रेडिकल इथाइल, वो इथाइलिडीन। अब आप सोचो इसमें आपका दोनों वैलेंसी एक से नहीं निकली, तो यहां पर आईडी इड नहीं लगाओगे, लेकिन निकली दो हैं, तो सोचो इसका मतलब इसके आगे आ जाएगा ENE, तो इसका नाम हो गया इथाइलीन रेडिकल। तो देखो इथाइल, इथाइलिडीन एंड इथाइलीन। अब आप सोचो अगर मैं इसमें से एक H और निकाल देता यहां से, तो ये TVR बन जाता, ट्राईवैलेंट रेडिकल। क्या स्ट्रक्चर बनता, आप गौर से देखो, इसका स्ट्रक्चर बनता CH3C, दो वैलेंसी तो निकली हुई थी, तीसरी और निकल गई। और अब इसका नाम कितना आसान कि कितने कार्बन टोटल, तीन, तीन का मतलब एथ, देखो कॉमन फैक्टर एथ एथ एथ। वाईएल, जब भी फ्री वैलेंसी निकले वन और मोर देन वन ऑलवेज वाईएल, तो वाईएल 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 वाईएल। लेकिन गौर से देखो थ्री वैलेंसीज फ्रॉम सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन से निकलता है तो सफिक्स क्या लगेगा, आईडी इड, ये लग गया आईडी इड। लेकिन अब क्या वैलेंसी निकली कितनी, तो आप कहोगे तीन, दो निकली तो आपने इन लिखा, और अगर तीन निकली है तो क्या लिखोगे, आइन। तो सोचो रेडिकल का नाम हो गया इथाइल इडाइन। अब आपकी कंपैरेटिव स्टडी बहुत आसान, सिर्फ लास्ट फाइनल टच करो। कैसे, आपने देखो बनाया एथ 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 एथ, ये चार, आपका एक, ये आपका दो, ये आपका तीन और ये चार, ये चार मैंने बना दिया। सब में फ्री वैलेंसी निकली तो वाईएल, सब में देखो वाईएल 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 का कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर मोनोवेलेंट है तो फिर आप इसके आगे कोई सफिक्स मत जोड़ो। लेकिन अगर ये बाईवेलेंट है तो चेक कर लो, अगर ये जैम है तो इसमें लगा दीजिए आईडी इड और दो के लिए इन। लेकिन अगर ये विसिनल है तो इड मत लगाओ, सिर्फ इन। तो देखो ये अंतर आ गया। और अगर आपने तीन वैलेंसीज निकाल दी तो टीवीआर, तो क्या होगा, इसमें आईडी इड और ये आपके तीन वैलेंसी का वाईएनई। तो इस तरीके से हम बहुत सारे रेडिकल्स पे वर्क कर सकते हैं। और मैं आपको हिंट देता हूं बेटा कि अभी ये जो कंसेप्ट मैंने बोला ये अभी और बढ़ेगा, तो अभी आप इसको स्टडी कीजिए। इसी के बेस पे हम बहुत सारे रेडिकल बनाएंगे, और जब ये रेडिकल्स बन जाएंगे तो सोचिए कॉमन नेम, सोचिए डेरिवेटिव नेम्स, सोचिए आपकी रिएक्शन, सभी में इनका बढ़िया यूज होगा। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सोचिए आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड आना कंफर्म है। तो होप सो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट। ओके डियर।